हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स से एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज बेस्ड है मीन के ऊपर। मीन का सिंपली मतलब होता है एवरेज। मीन आपने छोटी क्लासेस में भी फाइंड किया हुआ है, लेकिन 10th क्लास में आप मीन फाइंड करोगे ग्रुप डाटा का, जहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दे रखी होती है। अब इसको फाइंड करने के यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूले हैं, यानी कि 3 मेथड है जो आपको लर्न कर लेने हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, छोटा एक्स और इसके ऊपर बार, इसका मतलब होता है मीन। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है सिग्मा। इस सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, जहाँ पे एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और जो एक्स आई होती है ये होती है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। और इसे फाइंड किया जाता है कैसे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इसको सम को 2 से डिवाइड कर देते हैं। डायरेक्ट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे नंबर्स बहुत छोटे होते हैं, यानी डाटा में ऐसे नंबर हो जिन्हें हम बहुत आसानी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर पाएँ। फिर आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। ये इससे एडवांस्ड मेथड है। यहाँ पे आपको कोई मीन एज्यूम कर लेना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए। ये जो ए होता है इसका मतलब होता है एज्यूम्ड वैल्यू। यहाँ पे बुक में आपको ये छोटा ए भी दिखेगा, ए आप छोटा लिख दो बड़ा लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। ए फॉर एज्यूम्ड वैल्यू प्लस में समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ ये डी आई क्या होता है? डी आई होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड। बस ये आपको लर्न करना है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अब एज्यूम्ड मीन मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे नंबर्स डाटा के अंदर थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इससे जो तीसरा मेथड है वो इससे भी एडवांस्ड मेथड है। ये है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का पहले फॉर्मूला देखिए। ये जो मीन होता है यहाँ लगभग ऐसा ही फॉर्मूला होता है जैसा एज्यूम्ड मीन के अंदर होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। यहाँ डी आई की जगह पे यू आई आ जाता है और यू आई की वैल्यू होती है डी आई अपॉन में हाइट। एच फॉर हाइट होता है, हाइट होती है क्लास इंटरवल की हाइट, यानी जैसे क्लास इंटरवल आपको दे रखा हो 30 से लेके 40 तक, तो इनके बीच में जो गैप होता है ना, जो कि यहाँ 10 देख रहे हो, इसे हम हाइट बोलते हैं। अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, और ये जो हाइट होती है फिर लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये सिंपल से 3 फॉर्मूले, इन्हीं से आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के डाटा के ऊपर कि आप उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा के आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। एक बच्चों के ग्रुप के द्वारा एक सर्वे किया गया और वो सर्वे उनके एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम का एक हिस्सा था। In which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। इस सर्वे के अंदर उन्होंने क्या किया? 20 घरों में, किसी लोकेलिटी के अंदर 20 घरों में जा कर वहां पूछा कि उनके घरों में कितने पौधे हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो बताइए पर हाउस यानी एक घर का मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, यानी एवरेज कितना है कि हर घर में एवरेज कितने पौधे हैं। अब डाटा को एक बार देख लीजिए। नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ दे रखे हैं, यानी कि 0 से लेके 2 पौधे ऐसे एक घर में थे, 2 से 4 पौधे 2 घरों में थे, ऐसे यहाँ 10 से लेके 12 पौधे ऐसे कितने घर थे? ऐसे 2 घर थे। ये आपको डाटा दिया हुआ है। अब इसका आपको फाइंड करना है यहाँ पर मीन। नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा मेथड अपनाओगे और क्यों, अब वो तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको डाटा चाहे किसी भी तरीके का दे रखा हो, छोटी वैल्यूज़ हो चाहे बड़ी वैल्यूज़ हो, उसके अंदर आपको सबसे पहले एक्स आई फाइंड करना होता है। तो यहाँ इस बॉक्स के अंदर हम एक्स आई फाइंड करते हैं। और एक्स आई मैंने बताया ये जो क्लास इंटरवल होती है इसकी मिड वैल्यू होती है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरह से 2 और 4 का जो सम है वो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ये जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं, अगर इन सबके बीच में जो गैप है ना वो बराबर है ना, यानी कि जो हाइट होती है, अगर सबके बीच में हाइट सेम है तो फिर ये जो एक्स आई है ना ये उसी हाइट से आगे बढ़ता हुआ जाता है। अब यहाँ सभी क्लास इंटरवल के बीच में 2 2 का ही गैप है
तो यानी ये जो एक्स आई है ना, ये भी 2-2 नंबर से बढ़ती हुई चली जाएगी, बार बार आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 3, फिर 3 में 2 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड कर देंगे 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। तो ये आ गई है मेरी एक्स आई की वैल्यू। और ये जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं ये फ्रीक्वेंसी है, यानी ये है एफ आई। अब आपका एक्स आई और एफ आई यहाँ पे बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, इन्हें आप उंगली पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब बिल्कुल डाटा के अंदर छोटे नंबर होते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करेंगे। मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इस बॉक्स के अंदर हम यहाँ पर एफ आई इंटू में एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये एफ आई है, ये एक्स आई है, इनका प्रोडक्ट करके हम इस बॉक्स में लिखेंगे। 1 1 जार 1 हो गया, 2 3 जार 6 हो गया, 1 5 जार 5 हो गया, 5 7 जार 35 हो गया, 6 9 जार 54 हो गया, और 11 2 जार 22 हो गया, और 13 3 जार 39 हो गया। अब ये सिग्मा यानी कि इनका हमको सम करना है। जितनी भी ये यहाँ पे आइटम आप देख रहे हो सारे नंबर, इनका हम सम करेंगे। तो इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर इनका सम कर लेते हैं। 6 और 1 ये 7 हो गया, 7 5 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 और 9 30 और 2 32। तो यहाँ पर 2 आ गया, और 3 हम यहाँ कैरी लगा लेते हैं। 3 3 6 5 11, और 11 और 5 ये हो गया है 16। 162 आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू फिल करते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा 162 अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई होता है फ्रीक्वेंसीज, और ये इनका सम हमें करना है। हमें सम करने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, ये टोटल नंबर जो है ना 20 ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ये 20 घर है। चाहे तो आप इसको जोड़ के भी देख लेना, यहाँ पर 20 ही आएगा। यहाँ हम 20 लिख देंगे। अब ये वैल्यूज़ मेरे को कटती हुई दिख रही हैं। मैंने 2 से डिवाइड करूँगा तो ऊपर आ जाएगा 81 और नीचे आ जाएगा 10। 81 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 8.1 आ जाएगा। यानी ये इस क्वेश्चन के अंदर मीन आ गया है। अब ये आया क्या है? ये है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो बच्चे गलती करते हैं वो यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इससे आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। लास्ट में आपको जो है ना आंसर प्रॉपरली लिखना होगा। देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। यानी हर घर में ना औसतन 8.1 प्लांट्स हैं। ये तो इसका जवाब हो गया। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई, आपने कौन सा मेथड यूज किया और क्यों किया, वो मैंने आपको रीजन बता दिया कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज किया है क्योंकि जो नंबर्स है ना यहाँ पर एक्स आई के और एफ आई के ये बहुत छोटे हैं। तो इसका भी जवाब हम दे देते हैं, वी यूज डायरेक्ट मेथड बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर स्मॉल। बिल्कुल सिंपल था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब करते हैं इससे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। नीचे ये जो आपको डाटा दे रखा है ये किसी फैक्ट्री के 50 वर्कर्स का डेली वेजेस यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहले कॉलम में डेली वेजेस इन रुपीज लिखा हुआ है, आगे नंबर ऑफ वर्कर्स लिखा हुआ है। ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ये फ्रीक्वेंसी है, यानी ये है एफ आई। तो 500 से 520 डेली वेजेस कितने मजदूरों की है? 12 मजदूरों की। 520 से लेके 540 रुपए 14 लोगों को मिलते हैं डेली। इसी तरह से सो ऑन ये डाटा लिखा हुआ है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। आपको मीन डेली वेज निकालना है वर्कर्स का और एक एप्रोप्रिएट मेथड का यूज करना है। एप्रोप्रिएट मेथड का मतलब ये हो गया कि वो जो 3 मेथड है उनमें से आप कौन सा मेथड यूज करोगे। चलिए कोई भी मेथड यूज करें। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक्स आई ही फाइंड करना होता है और एक्स आई मिलता है ये जो क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर।
तो यहाँ 500 में जब मैं 520 ऐड करता हूँ तो 0 2 और ये 10 हो गया, और इसे जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 510। यानी पहला जो xi आ गया है 510 आ गया। अब आप देख रहे हो कि सबके बीच में ना यहाँ पे 20 का गैप है, तो ये जो xi है ये हर बार 20 नंबर से बढ़ता हुआ जाएगा। तो 530 हो जाएगा अगला, फिर 550 हो जाएगा, फिर 570 हो जाएगा, फिर 590 हो जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब fi और xi को देखिए, आपको xi थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, इस बार आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो ना, तो यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये हो गया है मीन का साइन बराबर, एज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर हम यहाँ a लेते हैं, फिर प्लस में ऊपर समेशन ऑफ fi इंटू में di होता है, और अपॉन में समेशन ऑफ fi होता है। अब यहाँ मेरे को fi इंटू di चाहिए, तो पहले तो मुझे di की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस बॉक्स के अंदर मैं di की वैल्यू फाइंड करूँगा, और di मैंने बताया था आपको जब इंट्रोडक्शन करवा रहा था मैं, ये होता है xi माइनस में a फॉर एज्यूम्ड। तो यहाँ di हो जाएगा xi माइनस में a। अब a हम यहाँ पर क्या लें, यानी हम किसे एज्यूम करें मीन को। तो देखिए ये जो xi का बॉक्स होता है ना, इसमें से आपका मीन निकलता है। यहाँ पर 5 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो जो इनके बिल्कुल सेंटर में आ रही होती है ना वैल्यू, उसी को हम a मान लेते हैं यहाँ पर, यानी कि एज्यूम कर लेते हैं कि वो मीन है। यहाँ बिल्कुल सेंटर में आ रहा है 550, यानी xi में से मेरे को हर बार 550 माइनस करते हुए चलना है और यहाँ पर वैल्यू लिख देनी है। अब पहली जो di होगी वो 510 में से 550 माइनस किया जाएगा, तो यहाँ माइनस का 40 आ जाएगा। अगली बार 530 में से 550 माइनस किया जाएगा, तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब इसमें भी एक ट्रिक होती है, इसमें ये ट्रिक होती है कि जितना आपका क्वेश्चन में हाइट होती है, यानी क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप होता है ना, उसी गैप से ये di भी बढ़ते हुए जाता है। तो यहाँ सभी के बीच में 20 का गैप है, तो ये जो di है ये भी 20 से बढ़ता हुआ जाएगा। पहले -40 आ गया, फिर 20 बढ़ा दिया तो -20 आ गया, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, इसके बाद 20 ऐड करने पर प्लस का 20, फिर 20 ऐड करने पर प्लस का 40 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब fi और di चाहिए मेरे को, तो इस बॉक्स के अंदर मैं fi इंटू में di फाइंड कर लूँगा। तो पेंसिल तो रहेगी मेरी fi के ऊपर, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। यहाँ पर ये fi का कॉलम है और di का कॉलम यहाँ पर ये है, तो इनका मल्टीप्लाई करना है। 12 को -40 से मल्टीप्लाई करना है। पहले तो मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ, फिर 12 4 48 होता है, और ये पीछे का 0 आ गया, यानी -480 आ गया। अगला है 14 2 28 होता है, माइनस ये 28 लिख दिया मैंने, और ये पीछे का 0 लगा दिया। फिर है 8 और यहाँ 0, 8 0 0 होता है। फिर है 6 और 20, 6 2 12 और 0, यानी कि 120 आ गया। फिर है 10 और 40, तो ये सीधा सीधा 400 आ गया। इसका मेरे को समेशन चाहिए होता है, तो इस बॉक्स के अंदर इन वैल्यूज़ का हम सम कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो कि नेगेटिव के नंबर भी हैं, पॉजिटिव के नंबर भी हैं, तो पहले मैं प्लस वालों को एक साथ कर लेता हूँ। ये 520 तो आ गए हैं प्लस के, और माइनस के ऐड होने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 8 और 1 16, 6 यहाँ आ गया, और 1 4 5 6 7 760 आ जाएगा, -760। ये प्लस के ये माइनस के तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू मुझे मिलेगी 0 0, पीछे 0 आ गया, 6 में से 5 2 गया, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, 7 में से 5 गया तो यहाँ पर 2 आ गया। क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो यहाँ माइनस आएगा, यानी -240 आ जाएगी ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ चाहिए होता है, वो क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। ये टोटल 50 वर्कर्स की बात चल रही है, यानी ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है इनका सम आपका 50 आएगा। ये आप चेक भी कर सकते हो इनको जोड़ने पर। फॉर्मूले में वैल्यू लगा देते हैं। ए यानी कि एज्यूम्ड वो है यहाँ 550, ये 550 लिख दिया हमने, फिर प्लस लगा दिया। समेशन ऑफ FI/DI यानी इन सब का जो सम है ये -240 है, माइनस में है तो इसे हम ब्रैकेट में डाल लेंगे, -240 ये आ गया। और फिर अपॉन में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वो है यहाँ पर 50,
सॉल्व करते हैं ज़रा इसको। यहाँ 0 से तो 0 कट गया और ये बच गया है ऊपर 24 और 5, तो 24 को मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 5 4 जार हो गया है 20 और यहाँ 4 आ गया, पॉइंट लगा दिया, 40 हो गया और ये 8 आ गया और ये 40 आ गया, पूरी वैल्यू 4.8 आ गई है। तो ये 550 आ गया, ये प्लस आ गया और ब्रैकेट में वैल्यू आ गई यहाँ पर माइनस का 4.8। नेक्स्ट स्टेप में 550 ये आ गया, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाता है और ये 4.8 आ गया। अब 550 में से 4.8 को हमें माइनस कर देना, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ साइड में रफ में कर लेता हूँ। 550 यहाँ डेसिमल लगा के मैंने 0 लगा लिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना ज़रूरी होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। पॉइंट के आगे 8 है तो यहाँ पर 8 आएगा, पॉइंट से इधर वंस प्लेस पर 4 है तो यहाँ 4 आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, डेसिमल का डेसिमल आ गया, यहाँ 10 से फिर यहाँ पे 9 रह गया, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया और 5 ने इधर दिया था तो यहाँ 4 रह गया और यहाँ 5 एज इट इज़ रह गया। तो ये आ गई है वैल्यू 545.2। अब ये जो चीज़ आई है ये आई है मीन वेज, मीन डेली वेज आई है, तो लास्ट में हम आंसर ज़रूर लिखेंगे। देयरफॉर डेली मीन डेली वेजेस, मीन डेली वेजेस इज रुपीज़ में है तो यहाँ रुपीज़ लिखेंगे 545.2। पीछे 0 भी लगा दूंगा क्योंकि ये रुपीज़ है तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस जो ना पैसों को दिखाती है। तो 545.20 रुपीज़ जो है ना ये मीन वेज है। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अब करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। ये जो आपको यहाँ डाटा दे रखा है ये किसी लोकेलिटी के बच्चों का जो डेली का पॉकेट अलाउंस है ना वो डाटा दे रखा है। जैसे 11 से लेके 13 रुपये 7 बच्चों को मिलते हैं, 13 से लेके 15 रुपये 6 बच्चों को मिलते हैं। यहाँ जितना भी आप ये क्लास इंटरवल देख रहे हो सबके बीच में 2-2 का गैप है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। अब इस क्वेश्चन में आपको मीन ही दे दिया, जो मीन है यहाँ पर वो डायरेक्ट दे ही दिया है, वो है ₹18। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहाँ पे कहीं पे आपको कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ दिखेगी, वो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन के कॉलम में देखिए ये जो एफ है, यानी ये पता नहीं है कि ये एफ कितने हैं। 19 से लेके 21 रुपये जितने बच्चों को मिलते हैं वो यहाँ पर एफ एम्प्टी दे रखा है, ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। चलिए वैल्यू फाइंड कर देंगे हम। मीन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो हमें एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड किया जाएगा। 10, 20, 24 इनका सम 24 आ जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब क्योंकि सबके बीच में जो गैप है वो 2-2 का है, तो जो अगला एक्स आई है वो 2-2 से बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो मुझे यहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। 14 आ गया, इससे नेक्स्ट 16 हो गया, फिर 18 आ गया और फिर 20 आ गया, फिर यहाँ पर 22 आ जाएगा और फिर यहाँ 24 आ जाएगा। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ हम मेथड अपनाते हैं, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि देखिए नंबर तो बहुत छोटे हैं। ये एक्स आई है और यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये हमारा एफ आई होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो बहुत छोटे छोटे नंबर है, इन्हें तो मैं उंगली पे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई मेरे को फाइंड करना होगा। तो 12 7 जार होता है 84, यहाँ 84 आ गया। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 6 जार भी 84 ही होता है। 16 9 जार 144 होता है। 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 234 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट यहाँ ध्यान देना, ये 20 है और ये f है। 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20f लिखना होगा। यहाँ पे सिर्फ 20 मत लिख देना या सिर्फ f भी मत लिख देना, 20 इंटू f 20f होगा। 22 5 जार नेक्स्ट 110 हो गया और 24 4 जार होता है 96। अब एक बार यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, मुझे मीन तो पता ही है यहाँ पे, तो यानी कि मेरे को यहाँ समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये बराबर होता है मीन के, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है। तो समेशन ऑफ, यहाँ वैल्यू लिखेंगे ना यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई,
ये वैल्यू मुझे यहाँ फाइंड करनी पड़ेगी। पहले तो मुझे इनका सम करना पड़ेगा, फिर मुझे समेशन ऑफ एफ आई भी पता होना चाहिए। यहाँ फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मुझे इनका भी सम करना पड़ेगा। सम करते वक्त जो सबसे खास ध्यान देने की बात इसमें जो है कि नंबर का सम आप अलग करोगे और ये जो f है और यहाँ पे ये जो 20f है इनको आप बचा लोगे। तो यहाँ f पे मैंने पेंसिल रख ली है, मैं सिर्फ ये नंबर्स का एडिशन करूँगा। यहाँ पे 7 और 6 13 हो गया, 13 में 7 और 6 13 हो गया, और यहाँ भी नीचे 13 है, 13 26 हो गया, 26 में 9 जोड़ दिया तो 35 आ गया, 35 में 5 जोड़ दिया तो 40 आ गया, और 40 में 4 जोड़ने पर 44 हो गया। तो नंबर हो गया है 44। फिर प्लस में फिर आप ये f लिखोगे कि 44 तो है ही, प्लस में ये f भी है, इसका सम इस तरह करोगे। इसी तरह से fi इंटू xi के अंदर जब आप सम करोगे तो जो 20f वाली वैल्यू है इसको कवर कर लेना, कहीं गलती से आप इस 20 को भी इसके अंदर ऐड ना कर दो। तो मैं भी इसको कवर ही कर लेता हूँ, इसको ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे। 1 2 3 4 4 4 16, 16 में 6 जोड़ दिया तो आ गया है 22। यहाँ 2 लगा दिया मैंने और यहाँ पर 2 कैरी आ गया। फिर ये 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और 25 और ये 10 35 हो गया। यहाँ 5 लिख दिया और 3 यहाँ पर कैरी लगा दिया हंड्रेड्स प्लेस के ऊपर। 3 4 5 6 और ये 7 752 तो आ गया है नंबर। और फिर ये 20f भी है, तो ये भी तो इसी का हिस्सा है ना। जब इसका सम करेंगे तो हम यहाँ प्लस में 20f लिखेंगे। ये आया है इसका पूरा सम। अब वैल्यूज़ यहाँ पर हम लगा देते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई का समेशन आया है 752 प्लस में 20f, और अपॉन में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज 44 प्लस f है, ये 44 प्लस f हो गया। और मीन की वैल्यू तो हमें यहाँ दे ही रखी है 18 है, यहाँ हम 18 लिख देंगे। 18 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 752 प्लस 20f को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 752 प्लस में 20f इज इक्वल टू, यहाँ 44 प्लस f को 18 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले लिख के दिखा देता हूँ एक स्टेप में। 18 इंटू 44 प्लस f, ऐसे आप लिख के दिखा देना। अगले स्टेप में 752 एज इट इज़, 20f ये एज इट इज इक्वल टू, यहाँ 18 की पहले 44 से मल्टीप्लाई होगी, रफ में कर लेते हैं। इधर देखिए ये है 18 और यहाँ है ये 44, तो 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 18 4 72 होता है। डायरेक्ट टेबल पढ़ दिया मैंने, फिर क्रॉस लगा दिया, फिर अगेन 18 4 72 होगा तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 7 to 9 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, तो 792 ये आ गया। फिर आगे प्लस है, 18 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18f हो जाएगा। अब वैल्यू मेरे को f की चाहिए, तो जो f वाली टर्म्स है उन्हें मैं एक तरफ रख लेता हूँ। इस तरफ 20f है, ये ज़्यादा है तो लेफ्ट में मैं ff की टर्म्स को रख लेता हूँ। ये 20f अपनी जगह पे है, इसका भाई 18f उधर है और वो प्लस में है। जब ये इसके पास आएगा तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा। इक्वेशन का रूल होता है अपनी जगह बदलने पर जो टर्म है वो अपना साइन उल्टा कर लेती है। और नंबर को हम रख लेंगे राइट में। 792 तो अपनी जगह पे ही है, एज इट इज़ रहेगा। इसका जो भाई 752 है वो दूसरी तरफ है और वो प्लस है, जब वो इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 752 हो जाएगा। अब 20f माइनस 18f कोफिशिएंट सॉल्व हो गए तो ये आ गया 2f इज इक्वल टू 792 में से 752 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 40। f की वैल्यू फाइंड करने के लिए f में यहाँ पे बचा लूँगा, इधर 40 लिखा हुआ है, f के पास मल्टीप्लाई में 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनली f की जो वैल्यू आ गई है ये है 40/2 दैट इज 20। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है जहां पर आपको कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। किसी डॉक्टर के द्वारा 30 औरतों को एग्जामिन किया गया हॉस्पिटल के अंदर और उनकी हार्ट बीट्स पर मिनट रिकॉर्ड करके यहाँ पर समरी बना के दिखा दी गई है डाटा के अंदर। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वोमेन चूजिंग अ सूटेबल मेथड। एक सूटेबल मेथड का यूज़ करके आपको मीन हार्ट बीट पर मिनट फाइंड करनी है।
यानी इस डाटा का आपको सिंपली मीन फाइंड करना है। तो डाटा देख लीजिए, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट यहाँ दे रखी है, 65 से 68 बीट्स पर मिनट कितनी औरतों की थी? 2 औरतों की। इसी तरह से यहाँ ये डाटा दे रखा है। अब डाटा में सबसे इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि जो डाटा है क्या ये कंटिन्यूअस में है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते हुए आए हैं, इंक्लूडिंग ये वाला भी क्वेश्चन, हमारे जो सारे डाटा हैं वो कंटिन्यूअस में है। यानी यहाँ पे जैसे 68 लिखा है तो इस क्लास इंटरवल की अपर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू दूसरी क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू होनी चाहिए। तो जब आप ऐसे डायगोनल देखोगे तो ये वैल्यूज मैच होनी चाहिए, पिछले की अपर अगले की लोअर होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन होता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऐसा आएगा जहाँ पे ये चीज़ मैच नहीं करेगी, तो उसमें क्या करते हैं वो मैं क्वेश्चन नंबर 5 में बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। सबसे पहले आपको ये डाटा ही चेक करना होता है कि क्या ये डाटा आपका कंटिन्यूएशन फॉर्म में है। तो ये तो कंटिन्यूएशन फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम पहले तो निकालेंगे XI। तो ये कॉलम है यहाँ पर XI का। नंबर ऑफ वोमेन यहाँ हमें टोटल 30 दे रखी है, तो यानी ये जो FI है, जो फ्रीक्वेंसी है, इस सब का सम हम यहाँ पे बिना कैलकुलेट किए भी लिख सकते हैं 30। अब XI फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट और ये जो अपर लिमिट है इसका सम करके 2 से डिवाइड करना होता है। मैं यहाँ रफ में कर लेता हूँ। 68 को 65 में जोड़ना है, तो जोड़ के देखें, 8 8 5 13 का 3 और एक हासिल, 6 दूनी 12 और ये आ गया 13, 133। ज़रा 133 को मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। 2 6 जार हो गया 12 और माइनस करके 1 आ गया और ऊपर से 3 आ गया। अगेन 6 जार ये 12 आ गया, माइनस करके 1 आ गया, डेसिमल लगाकर 0 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। 66.5 आया है मेरा पहला XI, 66.5। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, अगर आपका क्लास इंटरवल बिल्कुल सब जगह पे बराबर है तो ये जो XI है उतने ही नंबर से बढ़ता हुआ चला जाता है। यहाँ सभी क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है वो 3 का है, यानी जो हाइट है वो 3 है। तो अगला करने के लिए हमें बार बार ये वाली कैलकुलेशंस यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी के अंदर 3 ऐड करते हुए चले जाएंगे। 66 में 3 ऐड किया तो 69 आ गया 0.5, 69 में 3 ऐड किया 72 आ गया 0.5, फिर 75.5 आ जाएगा, फिर 78.5 आ जाएगा, 8 9 10 11 यानी कि 81.5 आ जाएगा और यहाँ फिर आ जाएगा 84.5। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। अब बोला है कि एप्रोप्राइट यानी सूटेबल मेथड का आप यूज़ कीजिए। तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे इसके अंदर? क्या ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है आपको? XI यहाँ पे थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं ना डेसिमल में, तो इसके अंदर हम एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। एज्यूम्ड मीन मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं, तो x बार यानी कि मीन ये होगा A फॉर एज्यूम्ड प्लस में समेशन ऑफ FI इनटू में DI अपॉन में समेशन ऑफ FI। अब मेरे को यहाँ DI की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो यहाँ DI फाइंड कर लेते हैं। DI के लिए मेरे को इस XI में से कोई वैल्यू एज्यूम्ड माननी पड़ेगी, वो लूँगा मैं जो बिल्कुल सेंटर में आ रही होगी। तो टोटल XI यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 7 में ये जो बिल्कुल सेंटर में आएगा, 3 ऊपर छोड़ दिए 3 नीचे छोड़ दिए, 75.5 ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना, इसी को हम यहाँ पर एज्यूम्ड मानेंगे। तो DI होता है XI माइनस में एज्यूम्ड, तो यहाँ एज्यूम्ड में लिखा जाएगा 75.5। अब XI में से 75.5 मेरे को हर बार माइनस करना है। पहला है 66.5, इसमें से 75.5 माइनस करना है। थोड़ा रफ का यूज़ करना पड़ेगा। बड़ी वैल्यू है 75.5 और छोटी वैल्यू है 66.5। माइनस किया, डेसिमल 5 में से 5 गया 0 आ गया, यहाँ 15 में से 6 गया तो यहाँ पर 9 आ गया। और क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस की है, छोटी वैल्यू प्लस की है, तो माइनस का 9 आएगा। तो पहला जो DI है वो माइनस का 9 आ गया। अब अगले DI फाइंड करने के लिए मुझे बार बार यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब के बीच में जो गैप है वो यहाँ पर सेम है और वो गैप 3 का है। तो अगले DI 3 ऐड होकर आते चले जाएंगे अपने आप। इसमें 3 ऐड करूँगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, फिर माइनस का 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 0 में 3 ऐड करके 3 आ गया, 3 में 3 ऐड करके 6 आ गया, फिर इससे अगला 9 आ गया।
फिर मुझे चाहिए होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू में डी आई। तो इस बॉक्स में हम निकाल लेते हैं एफ आई इंटू में डी आई की वैल्यू। एफ आई के ऊपर मैं अपनी पेंसिल रखूंगा ताकि मैं कोई गलत वैल्यू से मल्टीप्लाई ना कर दूं, और डी आई के ऊपर मेरा यहाँ पे पेन रहेगा। तो ये 2 है, ये माइनस का 9 है, 2 9 18 हो गया, और माइनस है तो माइनस का 18 हो गया। फिर 4 माइनस 6 माइनस का 24 हो गया, 3 3 9 माइनस का 9 हो गया, 8 0 0 हो गया, फिर 7 3 21 हो गया, 4 6 24 हो गया, 2 9 18 हो गया। इन सब का मेरे को समेशन चाहिए होता है, तो यहाँ बॉक्स बना के इन सब को मैं ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि प्लस और माइनस की कुछ ऐसी वैल्यू है जो डायरेक्ट कैंसिल हो रही है, तो मैं ज़्यादा मेहनत क्यों करूँ। प्लस का 18 माइनस के 18 से कैंसिल हो गया, माइनस का 24 प्लस के 24 से कैंसिल हो गया। पेपर में ऐसे गंदा सा काट के आप मत दिखाना, हल्का सा, चाहे तो हल्का सा दिखा सकते हो जैसे मैंने ये दिखाया, वरना कुछ मत दिखाना, अपने दिमाग में रख लेना कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। बचा है प्लस का 21 और माइनस का 9। 21 में से 9 माइनस करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, वो आप यहाँ पे लिख लो। अब दोनों वैल्यूज़ हैं आपके पास, फॉर्मूले में लगा देते हैं हम। एज्यूम्ड जो है वो है यहाँ पे 75.5, ये 75.5 हो गया। इसके साथ में प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, इन सब का सम प्लस का 12 है, ये आ गया। समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज ये 30 है, ये यहाँ पे लगा दिया। 12 और 30 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे 3 से। 3 से करने से यहाँ 10 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करके यहाँ तो आ गया है 4 और यहाँ पे आ गया है 10। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 75.5 मैंने एज इट इज़ लिख लिया, ये प्लस एज इट इज़ लिख लिया। 4 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो 0.4 आ जाएगा, तो मैं यहाँ 0.4 लिख लेता हूँ, तो फिर एडिशन करना आसान हो जाएगा। अब ये एडिशन रफ में चाहे तो कर सकते हो, वैसे साफ साफ दिख ही रहा है, पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 4 है, और 75 यहाँ पे होल नंबर है, 75.9 आ जाएगा। तो ये आ गया है इस क्वेश्चन का मीन। आंसर फाइनली आप कैसे लिखोगे, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि आपको लैंग्वेज में ज़रूर लिखना होगा। ये हमने फाइंड किया है मीन हार्ट बीट्स पर मिनट, तो देयरफॉर मीन हार्ट बीट्स पर मिनट इज 75.9। ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर ये वाली लाइन आप लास्ट में नहीं लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपका हाफ मार्क्स काटेगा ही काटेगा। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। एक रिटेल मार्केट के अंदर फल बेचने वाले जो हैं मैंगोज बेचते हैं, किस में रख के, पैकिंग बॉक्सेस में रख के। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। अब ये जो बॉक्सेस होते हैं आम के, इनके अंदर जो नंबर ऑफ मैंगोज होते हैं ना वो वेरी करते हैं, यानी किसी में 1-2 ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में 1-2 कम हो सकते हैं। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। यहाँ जो डाटा आपको दे रखा है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज दे रखा है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। एक बार डाटा को देख लीजिए, यहाँ नंबर ऑफ मैंगोज है, यानी 50 से लेके 52 नंबर ऑफ मैंगोज, ऐसे कितने बॉक्सेस हैं, 15 हैं। 53 से 55 मैंगोज आते हैं, ऐसे कितने बॉक्सेस हैं, 110 है, एंड सो ऑन। ये डाटा दे रखा है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। आपने मीन नंबर ऑफ मैंगोज फाइंड करना है, एक पैकिंग बॉक्स के अंदर कितना होगा, यानी सिंपली आपको यहाँ क्वेश्चन में मीन फाइंड करना है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। आप कौन सा मेथड चूज करोगे मीन फाइंड करने के लिए, चलिए वो हम यहाँ पे नंबरों को देख के डिसाइड कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली आपको ध्यान ये देना है कि ये जो आपको यहाँ नंबर ऑफ मैंगोज दे रखा है ना, इसमें ये जो क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं ये कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ 50 से लेके 52 है, लेकिन यहाँ फिर 53 शुरू हो गया, 53 से 55 पे खत्म होता है, लेकिन यहाँ फिर 55 से ना शुरू होके ये 56 से शुरू हो गया है। तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखोगे तो जल्दबाजी मत करना, सबसे पहले ना अपनी इस चीज़ को ज़रूर देख लेना। अगर तो ये कंटिन्यूअस है, यानी यहाँ 52 से ख़त्म हुआ, यहाँ भी 52 है, यहाँ 55 से ख़त्म हुआ, यहाँ भी 55 है, यानी पिछले वाले क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो अगले वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के अगर बराबर है तो आपका डाटा बिल्कुल कंटिन्यूअस में होता। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आपको इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ता है। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हो इसके आगे यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल लिखूंगा
और इस डाटा को कंटिन्यूस पहले बनाते हैं। कंटिन्यूस बनाने का सिंपली तरीका ये होता है कि जो लोअर लिमिट्स होती हैं इनके अंदर हम हाफ माइनस करते हुए चले जाते हैं, और जो अपर लिमिट होती है इसके अंदर हम हाफ ऐड करते हुए चले जाते हैं। तो जो नंबर बनकर आएंगे वो ऑटोमेटिक क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर बना देंगे। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो लोअर लिमिट में हमें हाफ माइनस करना होता है। यहाँ 50 है ना, 50 में से हाफ माइनस करूँगा तो ये 49.5 आ जाएगा। पहले मैं सारे लोअर लिमिट को ही सॉल्व कर लेता हूँ, इससे मेरा फोकस ठीक बना रहेगा। 53 में से हाफ माइनस करेंगे तो ये 52.5 आ जाएगा। यहाँ 56 में से हाफ माइनस करेंगे तो ये 55.5 आ जाएगा। 59 में से माइनस करेंगे तो ये 58.5 आ जाएगा। 62 में से माइनस करेंगे हाफ तो ये 61.5 आ जाएगा। यहाँ मैंने हाफ माइनस किया है, अपर लिमिट में मैं हाफ ऐड करूँगा। 52 में हाफ ऐड करने से ये 52.5 आ जाएगा। अगला वाला 55.5 आ जाएगा। इससे अगला वाला 58.5 आ जाएगा। इससे अगला वाला 61.5 आ जाएगा। इससे अगला वाला 64.5 आ जाएगा। अब देखिए आप, यहाँ पे 52.5 पे ख़त्म हो रही है ऊपर वाली क्लास, यहाँ 52.5 से शुरू हो रही है, यहाँ 55 से ख़त्म हो रही है, 55 से शुरू हो रही है, 58 से ख़त्म हो रही है, 58 से शुरू हो रही है, 61 से ख़त्म हो रही है, 61 से शुरू हो रही है। तो ये मेथड होता है क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाने का। अब जो भी हम काम करेंगे क्वेश्चन के अंदर वो सारा का सारा इस क्लास इंटरवल को देखकर ही करेंगे। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप इसको पूरी तरह से इग्नोर कर देना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें दे रखे हैं, तो यानी कि ये तो है फ्रीक्वेंसी, ये FI है। अब कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमें XI फाइंड करना होता है, तो इस बॉक्स के अंदर हम पहले XI फाइंड कर लेते हैं। XI फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हमें ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ मैं रफ में एक बार ऐड कर लेता हूँ। 49.5 को 52.5 को इन्हें ऐड करते हैं तो पॉइंट यहाँ 0 आ गया, 1 लग गया, 9, 10, 11, 12 का 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 4, 5 और 10, 102 आ गया। 102 को 2 से डिवाइड करने पर आ जाता है 51, यानी पहला जो XI होगा ये होगा 51। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी ये आपको ट्रिक बताई थी कि जब आपका क्लास इंटरवल का गैप सभी में बराबर होता है तो उतने ही गैप से आपके XIs भी बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ 49, 50, 51, 52, 52 से 55, 55 से 58, यानी सबके बीच में जो यहाँ गैप देख रहे हो ना आप, इस गैप को हम हाइट बोलते हैं, वो यहाँ पर 3 है। सबके बीच में सेम ही है ना, तो ये XI भी 3-3 नंबर से बढ़ता हुआ चला जाएगा। बार बार ये कैलकुलेशन आपको यहाँ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 51 में 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 54, 3 ऐड करने पर ये 57 आ जाएगा, 3 ऐड करने पर यहाँ पर ये 60 आ जाएगा, अगले में 3 ऐड करने पर ये 63 आ जाएगा। XI आ गया। अब मैं FI और XI को देखता हूँ, तो यहाँ जो नंबर है ना थोड़े से स्लाइटली बड़े हैं, यानी डायरेक्ट तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा ना, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड का ही यूज़ कर लूँगा। अब एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें A चाहिए होता है, यानी कि हमें कोई वैल्यू एज्यूम करनी होती है, वो हमें XI के कॉलम में मिलती है। XI के अंदर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लिखे हुए हैं, तो जो बिल्कुल सेंटर में होता है उसको हम ले लेते हैं। यहाँ ऊपर 2 रहेगी, नीचे 2 रहेगी, तो बिल्कुल सेंटर में यहाँ ये 57 आ गया। इस 57 को ही मैं A फॉर एज्यूम्ड मान लूँगा। अब यहाँ मैंने 57 मान लिया। नेक्स्ट मेरे को इसके अंदर DI निकालना होता है, तो अगले बॉक्स के अंदर हम DI फाइंड करेंगे। DI होता है XI माइनस में एज्यूम्ड, तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे हम 57 करेंगे। अब बारी बारी से XI में से हमको 57 माइनस करना है। पहला XI 51 है, 51 में से 57 जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 6 आ गया। अब इसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि जब आपका हाइट सबके बीच में सेम होता है, यहाँ XI में सबके बीच में हाइट सेम है, तो जब भी आप इसको आगे फर्दर माइनस करते हुए चलोगे तो जितना हाइट होता है उतने ही नंबर से आपका DI भी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे प्लस का 3 आ जाएगा, इसमें 3 ऐड करने पर प्लस का 6 आ जाएगा। फिर हमें फाइंड करना होता है FI इंटू DI, तो इस बॉक्स के अंदर हम FI इंटू DI फाइंड करेंगे। अब पेंसिल को मेरे ध्यान से देखना, पेंसिल को मैं रख रहा हूँ FI वाले बॉक्स के ऊपर
और पेन मेरा यहाँ पे हाथ में है जो DI की वैल्यू को देखेगा। पहला है F5 15 और इसके सामने जो DI है वो है 6। 15 6 90 होता है और यहाँ माइनस भी है तो माइनस का 90 आ गया। फिर 110 और यहाँ पे -3। 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 130 आ जाएगा। सॉरी 130 नहीं 330 आ जाएगा और माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस की है। 135 इंटू 0 ये 0 ही आ जाएगा। 115 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 345 आ जाएगा। 25 6 150 होता है। इनका मेरे को सम चाहिए होता है। पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। मीन निकालना है मेरे को तो ये फॉर्मूला होगा A फॉर एज्यूम्ड, इसमें प्लस हो जाएगा, ऊपर समेशन ऑफ FI इंटू में DI और नीचे समेशन ऑफ FI। A फॉर एज्यूम्ड की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पर 57 है, प्लस में नीचे समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज और ऊपर FI इंटू DI का समेशन। तो FI इंटू DI का समेशन तो हमें यहाँ इस बॉक्स में मिलेगा। पहले तो मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ। प्लस प्लस के नंबर को अगर देखूँ मैं 300 400 और ये फिर हो गया 95, 495 आ गया। तो ये मैं लाइन डाल देता हूँ। ऊपर ऊपर का काम ये सारा रफ है, आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्लस के हैं 495, फिर इसमें माइनस की वैल्यूज देख लेता हूँ। 330 और 90 ये हो जाएगा 420, 420 माइनस के हो गए। तो यहाँ सीधा सीधा ये आ गया है 95 में से 20 माइनस किया तो प्लस का 75 आ गया। तो इसकी वैल्यू है 75। तो यहाँ समेशन ऑफ FI इंटू DI ये तो आ गया है 75। अब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो हमें फ्रीक्वेंसी के बॉक्स में मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन में तो कुछ दे नहीं रखा कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, तो थोड़ा आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार आपको इनका भी सम करना पड़ेगा। इनका सम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये वैल्यू है 400। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज 400 है। अब सिंपली आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक डिवीज़न देख रहा हूँ मैं, तो 57 तो एज इट इज़ है, ये प्लस हो गया। 75 को 400 से डिवाइड यहाँ रफ में कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ी जगह है, या रफ में यहाँ नहीं करते हैं, अलग शीट ले लेता हूँ मैं। 75 को यहाँ 400 से जब डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 पे ही जा रहा है, पहले तो 0 ही हो गया, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा तो यहाँ 0 लगा लिया। 400 1000 ये हो गया है 400, माइनस करा 0 आ गया, 5 आ गया और यहाँ से ये 3 आ गया। डेसिमल लगाया तो एक 0 लगा सकते हैं। 8 पे जाएगा ये, 8 4000 होता है 3200 हो गया। ये 0 ये 0, यहाँ पे 3 आ गया, फिर हम 0 लगा लेंगे। अब 4 7 28 होता है तो यहाँ 2800 आ जाएगा। ये 0 ये 0, यहाँ 28 माइनस हो रहे हैं 30 में से तो 2 आ गया, यहाँ 0 लगा लिया। ये 4 5 पे पूरा पूरा चला गया, 4 5 20 और 2 0 100 के। तो ये आया है आंसर। तो यहाँ ये 75/400 जो लिखा है इसकी जगह मैं लिख दूंगा 0.1875। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेंगे तो डेसिमल से इधर वंस होता है, वंस में वंस ऐड करेंगे, टेंस में टेंस ऐड करेंगे। तो यहाँ 57 तो डेसिमल से इधर इधर का पार्ट है। डेसिमल के बाद ये लिखा है 1875। इसको फर्दर मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ। डेसिमल के 2 प्लेस तक अपना आंसर निकाल लेता हूँ। तो दूसरी प्लेस पे यहाँ 8 है और 8 के आगे 7 है, तो 7 है तो यानी कि यहाँ पे मैं 9 बना सकता हूँ। तो यहाँ 57.19 लिख देंगे हम। ये अप्रॉक्स में आंसर आ गया है। तो ये 57.19 ये मीन नंबर ऑफ मैंगोज है केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। फाइनल आंसर ज़रूर लिखेंगे हम यहाँ पर इस तरह से। आंसर मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in a packing box is ये है 57.19। ज़रूर लिखना एग्जाम में ये चीज़, वरना आधा नंबर कट जाएगा। आगे पूछा है विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़, आपने कौन सा मेथड चूज़ किया है। तो हमने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड चूज़ किया है, तो लिख देंगे वी चूज एज्यूम्ड मीन मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन आ लोकेलिटी। नीचे ये जो टेबल आपको दिया गया है इसके अंदर किसी लोकेलिटी के 25 घरों का डेली का एक्सपेंडिचर दे रखा है जो खाने के ऊपर होता है।
डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ यहाँ दे रखा है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स यहाँ दे रखा है। जैसे 100 से 150 रुपये एक दिन में खर्च हो जाता है खाने पर, कितने परिवारों का? 4 परिवार हैं ऐसे। इसी तरह से सो ऑन आपको ये डाटा दे रखा है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मेथड। आपको मीन डेली एक्सपेंडिचर फाइंड करना है खाने के ऊपर का एक सूटेबल मेथड से। कौन सा मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे वो हमें यहाँ पे नंबरों को देखकर पता चलेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमें डाटा है दिया हुआ है क्या ये कंटिन्यूअस है। तो 100 से 150, 150 से 200, 200 250, 250 300, 300 350। तो ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो हम सबसे पहले XI फाइंड कर लेते हैं। XI से पहले ये जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स है इसको आप FI लिखोगे और इनका सबका सम भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये 25 घरों की बात चल रही है, तो ये टोटल हाउस जो है ये 25 है। अब XI यहाँ फाइंड करते हैं। XI होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट और इसका डिवाइडेड बाय 2। तो 100 में 150 को मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 250 और 250 को 2 से डिवाइड में करूँगा तो ये 125 आ जाएगा। यानी पहली XI आ जाएगी 125। अब इन सब के बीच में जो है ना क्लास इंटरवल में गैप है 50 का, यानी इस क्वेश्चन में जो हाइट है वो 50 है। तो ये जो मेरी आगे की XIs हैं ये 50-50 नंबर से बढ़ती हुई चली जाएंगी। 125 में मैं 50 ऐड करूँगा तो 175 आ जाएगा। इसमें 50 ऐड करने पर 225 आ जाएगा। इसमें 50 ऐड करने पर 275 आ जाएगा। इसमें 50 ऐड करने पर 325 आ जाएगा। XI आ गया। अब XI और FI मेरे थोड़े से बड़े हैं तो यहाँ पे मैं DI फाइंड कर लेता हूँ। तो DI फाइंड करने के लिए DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस में एज्यूम्ड। अब एज्यूम्ड यहाँ पे हम किसको लेंगे? जो XI के कॉलम के अंदर बीच में वैल्यू आ रही है उसको लेंगे। यहाँ 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं तो सेंटर में ये वैल्यू आ रही है 225। तो यहाँ XI में से 225 हम माइनस करते हुए चलेंगे। पहला देखिए 125 में से 225 में माइनस करूँगा तो सीधा सीधा 100 आ जाएगा और नेगेटिव का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का है तो -100 आ गया। अब अगले फाइंड करने के लिए मेरे को बार बार यहाँ पर ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाइट यहाँ पर 50 है तो अगला जो DI है वो भी 50-50 नंबर से बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसमें हम 50 ऐड करेंगे प्लस के तो ये -50 आ जाएगा। इसमें 50 ऐड करने पर 0 आ जाएगा। इसमें 50 ऐड करने पर 50 आ जाएगा। इसमें 50 ऐड करने पर ये 100 आ जाएगा। अब यहाँ आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ जो मेरा DI आया है ये यहाँ 50 के मल्टीपल्स में आ रहा है। देखिए 50 का टेबल ही तो है ये, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर लेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड, एक बार पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने के लिए x बार इज इक्वल टू A फॉर एज्यूम्ड प्लस में समेशन ऑफ FI इनटू में UI अपॉन में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज और इनटू में हाइट। जहाँ पर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज मुझे पता है 25 है, एज्यूम्ड भी मुझे पता है 225 है और H भी पता है ये 50 है। मेरे को चाहिए FI और UI का सम, तो UI मुझे फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं यहाँ इस बॉक्स के अंदर UI फाइंड कर लेता हूँ पहले तो। अब UI जो होता है UI होता है DI अपॉन में हाइट। यहाँ पे DI क्या है? DI आपने यहाँ दे रखा है, ये रहा, सबके DI अलग अलग हैं ये रहे, और हाइट सबके लिए कॉमन है वो 50 है। यानी कि DI को मैं हाइट से डिवाइड करते हुए चलूँगा। तो पहला DI है 100 और हाइट है 50, तो इसको 50 से डिवाइड करने पर यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसको डिवाइड करने पर ये माइनस का 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। 50 को 50 से डिवाइड करने पर यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसको हम निकालते क्यों है, इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देखिए एक डेली लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपके हाथ में 100 रुपये की गड्डी है और आपको किसी को 1000 रुपये देने हैं, तो आप कैसे काउंट करते हो? 2 तरीके हैं काउंट करने के। या तो आप एक एक
जब नोट निकालोगे तो हर बार बोलोगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। यह दूसरा तरीका होता है, इससे आसान होता है कि आप सिंपली 1 2 3 ऐसे नोट निकालते रहोगे गड्डी में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 को डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 हो जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा DI जो है 50 के मल्टीपल में है। तो ये करने के बजाय कि हम यहाँ XI को DI से मल्टीप्लाई करके बहुत बड़े बड़े नंबर निकाल के बड़े बड़े नंबर्स फाइंड करें, उससे बेटर है कि हम छोटा सा एक नंबर फाइंड कर लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 50 का मल्टीपल है तो उस 50 को हम डायरेक्ट लास्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो H आप देख रहे हो। बस इसीलिए इसको स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। अब यहाँ समेशन ऑफ FI UI मुझे चाहिए, वो मैं इस बॉक्स में निकाल लूँगा। FI इंटू में UI का मुझे यहाँ प्रोडक्ट करना होगा, तो पेंसिल रहेगी मेरी FI के ऊपर और पेन है मेरा यहाँ पे UI के ऊपर। 4 2s 8 होता है और माइनस भी है यहाँ, तो माइनस का 8 हो गया। 5 1s 5 होता है, माइनस भी है, माइनस का 5 हो गया। 12 0s 0 हो जाएगा और 2 1s यहाँ 2 हो जाएगा और 2 2s यहाँ पर 4 हो जाएगा। इनका समेशन मुझे चाहिए, तो इस बॉक्स के अंदर मैं इनका सम फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ नेगेटिव की 2 वैल्यूज़ हैं, 8 और -5। तो 8 माइनस का माइनस के ही हैं दोनों, -8 और -5 माइनस का 13 हो गया। प्लस की वैल्यूज 4 और 2 प्लस की 6 हो गई। तो नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर ये 7 आ जाएगा और माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको रफ में फाइंड कर लोगे, तो यहाँ आ गया है माइनस का 7। अब फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यूज फिल कर देते हैं जो जो हमको यहाँ फिल करनी है। सबसे पहले A फॉर एज्यूम्ड जो हमने यहाँ माना हुआ है ये है 225। इसके बाद ये प्लस हो गया समेशन ऑफ FI इंटू UI, जितने भी ये FI इंटू UI आए हैं इन सब का सम हमने यहाँ पे -7 फाइंड कर लिया। वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट डालकर लिखना आप ऐसे -7 अपॉन में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि यहाँ पर 25 है, तो इसके अपॉन में आ जाएगा 25 और इनटू में हाइट इस क्वेश्चन में 50 है, यहाँ हम 50 लिख देंगे। अब 25 50 से पूरा पूरा कट रहा है, 25 1s 25 2s 50 हो गया। ऊपर देखें तो 225 तो एज इट इज हो गया। यहाँ पे 7 माइनस का है और मल्टीप्लाई में 2 है, 7 2s 14 हो गया और ये माइनस है तो माइनस का 14 हो गया। अब 225 में से -14 जब हम करते हैं ये वैल्यू आती है 211, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 211। और ये निकाला क्या है हमने, मेन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो लास्ट में आप ऐसे आंसर ज़रूर लिखना कि मेन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज, और ये रुपीज़ में है वैल्यू तो आप रुपीज़ लिखना 211। ये हो गया है आपका आंसर। सूटेबल मेथड, हमने सूटेबल मेथड इसलिए यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई किया है क्योंकि यहाँ जो DI आए थे ये एक बड़ा नंबर का मल्टीपल्स है। 50 एक बड़ा ही नंबर तो हो गया है, तो ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन दैट इज ppm, द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। ये जो नीचे आप डाटा देख रहे हो ये किसी शहर की 30 लोकेलिटीज का डाटा है और ये डाटा क्या दिखाता है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, यानी हवा के अंदर SO2 की मात्रा को ये दिखा रहा है। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, आपको मीन कंसंट्रेशन फाइंड करना है SO2 का, यानी सिंपली आपको इस डाटा का मीन फाइंड करना है। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 ppm में दे रखा है। डाटा को एक बार एनालाइज कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो डाटा है क्या ये कंटिन्यूस में दे रखा है। यहाँ 0 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, 12 12 16 16 20 20, यानी ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। फिर यहाँ फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, फ्रीक्वेंसीज हैं ये 30 लोकेलिटीज़ हैं, तो इनका सबका सम जो है ये 30 हो गया। ये हम यहाँ पे बिना कैलकुलेट किए भी लिख सकते हैं। अब इसका हमने मीन फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा XI, तो यहाँ पर हम XI फाइंड कर लेते हैं। XI फाइंड करने के लिए
लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहली जो यहाँ पर xi आ जाएगी, ये तो 0 ही है, ये है यहाँ पर 0.04, इनका सम भी यही आएगा, सम यही आएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.02 आ जाएगा। तो पहला xi आ गया है 0.02। अब क्योंकि ये सारे ऑर्डर में लिखे हुए हैं यानी कंटिन्यूअस लिखे हुए हैं और सबके बीच में जो गैप है ना, आप ऑब्जर्व कीजिए, वो 0.04 का है, यानी यहाँ पर हाइट 0.04 है। तो इतनी ही वैल्यू से अगली वाली जो xi है वो बढ़ती चली जाएगी। जब इसके अंदर हम 0.04 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06। इसमें जब ये वैल्यू ऐड करेंगे तो 0.10 हो जाएगा, ये 0.14 हो जाएगा, ये 0.14 में 4 जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और यहाँ 0.18 में 4 जोड़ेंगे तो ये 22 आ जाएगा। ये आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं पीछे आपको कई क्वेश्चन में बता चुका हूँ। जितना भी क्लास इंटरवल के अंदर गैप होता है बस वही आप जोड़ते हुए चले जाओ, अगली xi की वैल्यू वही आ जाती है। अब इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं ये आप बताइए। क्या ये कोई मुश्किल कैलकुलेशन है? ये तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। यहाँ पर xi की वैल्यूज़ छोटी छोटी लिखी हैं, यहाँ पर fi की वैल्यूज़ बिल्कुल छोटी छोटी लिखी हुई हैं, मैं इनको यहाँ उंगली पे ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डायरेक्ट मेथड का पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, xi इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi इंटू में xi और इंटू में समेशन ऑफ fi। तो यहाँ इस बॉक्स के अंदर मेरे को fi इंटू में xi फाइंड करना पड़ेगा। तो ये fi है, ये xi है, 4 2 8 हो गया, तो आगे का 0 तो रहेगा, डेसिमल रहेगा, ये 0 रहेगा, तो ये जो पीछे की वैल्यू है ये 4 2 8 हो जाएगी, यानी 0.08 हो गया। ऐसे ही 9 6 54 हो जाएगा, 0.54 हो जाएगा। फिर 9 10 90, ये 0.90 हो जाएगा। 2 14 28 होता है तो 0.28 हो जाएगा। फिर 18 4 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी 0.72 हो जाएगा। 22 दूनी 44, 44, 0.44 ऐसे बोलते हैं, पॉइंट के बाद इकट्ठा नहीं बोलते, 44 ऐसे बोलते हैं एक एक डिजिट को। अब इनका सम चाहिए मेरे को, तो सम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। 8 4 12 हो गए, 12 और 8 और 4 12, 12 में 8 जोड़ा 20 और ये 6 26, तो ये हो गई, यहाँ 6 आ गया और यहाँ पर 2 कैरी आ गया। 5 6 7, 7 और 9 16, 17 18, 19 20, 5 25, 26 27 28 29, ये 29 का 9 आ गया, डेसिमल आ गया 2, यहाँ 0 के ऊपर कैरी आ गया और ये सारा का सारा मिलकर ये 2 आ गया। 2.96 आ गया है fi इंटू xi का समेशन। फॉर्मूले में वैल्यू लगा देते हैं, ऊपर हमें लिखना है 2.96 और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो कि यहाँ टोटल 30 है, यहाँ इसको 30 से डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है इसके कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन इसमें आप कई तरीके से कर सकते हो, मैं बिल्कुल आसान तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ सबसे पहले आप डेसिमल को हटा दो, 296 हो गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे ना, तो जो नीचे लिखा हुआ है 30, इसमें आप 2 0 लगा दो, ये डेसिमल को हटाने का रूल होता है। अब इस चीज़ को आप डिवाइड कर लो रफ में, तो यहाँ मैं रफ शीट का यूज़ कर रहा हूँ, ये रही यहाँ पे रफ शीट, ये है 296 और इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर 3000 से। तो बहुत छोटा नंबर है ये, अगर मैं यहाँ डेसिमल लगाऊं तो यहाँ पर ये 0 लगेगा, अभी भी ये छोटा ही है 3000 से, तो यानी ये 0 पे ही जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया, माइनस करूँगा तो ये 2960 आ गया। डेसिमल लगा हुआ है तो हर स्टेप में मैं एक 0 लगा सकता हूँ। यहाँ 29,000 है, ये 3000 है, तो 3 9 में 27, ये 9 पे जाएगी बात, 3 9 27 आ गया, सीधा सीधा माइनस किया, ये 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 9 में से 7 गया तो यहाँ 2 आ गया। अब एक 0 लगा लूँगा यहाँ पे, ये 26,000 है, यहाँ 3000 है, तो 8 पे 9 पे तो ज़्यादा चला जाएगा, 27 हो जाएगा, तो 8 पे ही बात बनेगी। 3 8 होता है 24, तो ये 24,000 हो गया। माइनस किया 0 0 0, यहाँ पे 2 आ गया। अब एक 0 लगा लेते हैं यहाँ पे, ये 20,000 है, ये 3000 है, तो 6 पे जाएगा ये,
6 3 18 होता है, तो यानी कि 18,000 हो गया। फिर ये 0 0 0, 20 में से 18 गया तो 2 आ गया। अब फिर मैं यहाँ पे 0 लगा लूँगा तो ये अगेन 6 पे ही जाएगा, 18,000। फिर मैं यहाँ माइनस करूँगा तो ये 2000 आ जाएगा, और 0 लगाऊंगा तो फिर अगेन ये 6 पे ही बार बार जाता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगी डिवीज़न। तो इसको हम ऐसे लिख के दिखाएंगे 0.098, और 1 2 बार मैं 6 लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.09, और यहाँ पर ये जो 8 है ना, इसके आगे 6 है, तो सारा राउंड ऑफ होने के बाद ये 8 को मैं 9 लिख सकता हूँ, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। बस यही होगा इस क्वेश्चन में मेरा आंसर 0.099। अब डायरेक्ट जब आप आंसर लिखोगे फाइनल आंसर, तो आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा और वहाँ पर यूनिट भी लिखना पड़ेगा। देयरफॉर मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 in the air is 0.099, और यूनिट है इसकी ppm, जिसका पूरा मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ppm। अब यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। एक क्लास टीचर के पास ये एब्सेंटी रिकॉर्ड है जो आप नीचे देख रहे हो, 40 बच्चों का ये रिकॉर्ड है और पूरे टर्म का है, यानी नंबर ऑफ डेज और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए हुए हैं, या नंबर ऑफ डेज कितने दिन बच्चा एब्सेंट रहा है और कितने बच्चे हैं। ऐसे 0 से लेके 6 दिन तक एब्सेंट होने वाले 11 बच्चे हैं, 6 से 10 दिन एब्सेंट होने वाले 10 बच्चे हैं, ये टोटल 40 बच्चे हैं, यानी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम है यहाँ पर 40। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। तो आपको मीन नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट के, यानी सिंपली क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें xi की ज़रूरत पड़ती है, तो इस बॉक्स के अंदर हम फाइंड कर लेते हैं xi। अब गौर करने की बात यहाँ इस क्वेश्चन में जो आपको बड़े ध्यान से देखनी है वो ये वाला डाटा देखना है। यही नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले ना आपको ये जो क्लास इंटरवल है ना, इसी को गौर से देखना है कि ये क्लास इंटरवल आपको किस तरह का दिया हुआ है। अब यहाँ क्लास इंटरवल के बीच में ना सब में जो गैप है वो बराबर नहीं है। पहला इंटरवल 0 to 6 है, तो यहाँ पे 6 का गैप है, फिर 6 से 10 यहाँ 4 का गैप है, 10 से 14 4 का गैप है, 14 से 20 यहाँ अगेन 6 का गैप है, 20 से 28 8 का गैप आ गया, यहाँ पे फिर 10 का गैप आ गया, यहाँ पे 2 का गैप आ गया। तो जब यहाँ आप xi लिखोगे ना, इस बार आप वो ट्रिक नहीं अपनाओगे जो मैं पीछे क्वेश्चंस में बताता हुआ आया हूँ। वो ट्रिक आपकी तभी काम करती है, यानी वो चीज़ तब काम करती है जब आपकी हाइट जो है सभी क्लास इंटरवल में सेम होती है। तो यहाँ जब हम यहाँ xi फाइंड करेंगे तो सबके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 0 और 6 इनका सम करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो पहली क्लास इंटरवल की xi आएगी 3। अब यहाँ नंबर्स पे ध्यान देना, ये बिल्कुल छोटे ही नंबर है, हम इनको ओरली कर सकते हैं। 6 और 10 का सम 16 हो गया, 16 का हाफ किया तो 8 आ गया। यहाँ 10 और 14 24, 24 का हाफ किया तो ये आ गया है 12। और 20 और 24 34 हो गया, 34 का हाफ 17 होता है। फिर 28 और 20 48 आ गया, 48 का हाफ हो जाएगा 24। यहाँ 38 और 28 है ये, तो 30 40 50 और 16 60 66, 66 का हाफ करेंगे तो 33 आ जाएगा। 40 और 38 है, 40 ये हो गए, 50 60 70 और फिर 8 आ गया, तो 78 आ गया। 78 का हाफ कितना होता है आपको पता है? कमेंट करके बताओ, तब तक मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 हो गया 6, माइनस करके यहाँ 1 और ये 8 आ गया और 9 पे चला गया, पूरा का पूरा 39 होता है। xi आ गया। अब आप गौर कीजिए कि आप इसमें कौन सा मेथड अपनाओगे। क्या आप इसमें डायरेक्ट मेथड अपना सकते हो या फिर आप एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ करोगे। यहाँ पे देखिए ये डिपेंड करता है आपके नंबर के ऊपर कि यहाँ पे जो आपके fi हैं और जो xi है वो किस तरह के नंबर है।
अगर वो बहुत छोटे नंबर हैं और आप उनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो तो फिर आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हो। तो यहाँ तो नंबर्स बहुत छोटे हैं, ये एफ आई है, ये एक्स आई है, मैं इनको ऐसे ओरली भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे और डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला मीन का होता है एक्स बार, जिसका मतलब मीन होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अननेसेसरीली हम यहाँ पे सवाल को बड़ा नहीं करेंगे, ये मेथड्स बनाए ही इसलिए गए ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो सके। जब क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे नंबरों का है जो आसान है तो हम डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एफ आई इंटू में एक्स आई। अब मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना, 11 और ये 3, 11 या 33 होता है, 10 इंटू 8 80 होता है, फिर 12 सत्ते 84 यानी कि 84 हो गया, 17 17 दूनी 34 और 68, 17 4 68 हो गया, 24 4 96 होता है, 33 3 99 आ जाएगा और 39 1 39 आ गया। अब इनका मेरे को यहाँ समेशन भी चाहिए होता है, यानी जितने भी ये सारे एफ आई इंटू एक्स आई आए हैं इन सब का हम यहाँ पे सम कर लेते हैं। तो इनका सम कर लेते हैं, एक बार करके ही दिखा देता हूँ। 3 और 4 7, 7 दूनी 14 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 में 9 जोड़ा 30 और 30 में 9 जोड़ा 9, 39 आ गया, 9 यहाँ आ गया, 3 यहाँ पर कैरी आ गया। 3 और 3 6, 6 में 8 जोड़ दिया तो 14, 14 में 8 जोड़ दिया तो 22 और 6 28, 28 और 9 37, 37 और 9 46 और 46 में 3 जोड़ दिया 49 आ गया, 499 आ गया। ये फॉर्मूले में वैल्यू लगा देते हैं, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इसकी जगह हमको लिखना है 499 अपॉन में सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो कि 40 है। यहाँ 40 बच्चों की बात चल रही है, अब इसको 40 से डिवाइड करना है सिंपली। तो डिवाइड करना तो बिल्कुल आसान ही है, जगह है यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं। 499 को डिवाइड करते हैं 4040 से। पहले तो ये चला जा रहा है यहाँ पे 1 से ही, 40 1 40 आ गया बिल्कुल सिंपली। दूसरे पेन से कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 40 1 40 हो गया, यहाँ पे 9 आ गया, 9 और ऊपर से फिर 9 आ जाएगा, ये 9 आ गया, ऊपर से 9 उतर गया। अब ये चला जाएगा 2 पे, 42 हो गया है 80, माइनस करा तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये छोटा पड़ रहा है तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लेंगे। 190 ये 4 पे जाएगा, ये 160 आ जाएगा, माइनस कर दिया, ये 0 और यहाँ पर 3 आ गया। डेसिमल लगा हुआ है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। 47 जाएगा, अब ये 280 पे, माइनस करके यहाँ 20 आ गया, डेसिमल लगा है तो 0 लगा सकते हैं और ये पूरा 5 पे चला जाएगा, ये आ गया है पूरा 200। तो इसका आंसर आ गया है 12.475, 12.475। अब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हम अपना आंसर निकाल देते हैं। बुक में भी इसी तरह से दिया हुआ है एनसीईआरटी के में, तो हम यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। 12 एज इट इज़ लिख लेंगे, 4 एज इट इज़, पॉइंट एज इट इज़ लिख लेंगे, 4 एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे 4 के आगे जो है, नहीं मैं 7 को राउंड ऑफ करूँगा, 75 को, तो 7 के आगे 5 है, तो जब यहाँ पे 4 से आगे का नंबर आ जाता है तो ये नंबर बढ़ जाता है, तो 7 की जगह पे 8 हो जाएगा। राउंड ऑफ करना तो आपको आता ही होगा, आप क्लास 10th के अंदर हो, 7th 8th क्लास से सिखा दिया जाता है। तो 12.48 आ गया है इसका आंसर। लास्ट में लैंग्वेज ज़रूर लिखना अगर आधा नंबर बेवजह नहीं कटवाना है एग्जाम में। तो मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट, यहाँ लास्ट में लिखना है ऐसे, देयरफॉर मीन नंबर ऑफ days a student was absent is 12.48। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 8th क्वेश्चन था ये। अब करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। इस डाटा में आपको 35 शहरों का लिटरेसी रेट दे रखा है, आपको मेन लिटरेसी रेट फाइंड करना है। डाटा पे गौर कीजिए, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, यहाँ नंबर्स पर ध्यान देना है। 45 से 55, 55 से 65, 65 75, 75 85, 85 95। एक तो ये कि डाटा आपका ये बिल्कुल कंटिन्यूस फॉर्म में, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा आपको।
दूसरा ये कि सबके बीच में जो गैप देख रहे हो ना आप, ये 10-10 का गैप है, यानी यहाँ पर हाइट सबके बीच में बराबर है जो कि है 10। ये फ्रिक्वेंसीज दे रखी है और ये 35 शहरों की बात चल रही है, तो इन सब का सम होगा 35। ये है एफ आई। अब इसमें सबसे पहले हमें एक्स आई फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। एक्स आई के लिए मुझे 45 में प्लस करना होगा 55 को और इसको फिर 2 से डिवाइड करना होगा। 45 55 का सम 100 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ गया। पहला एक्स आई 50 आ गया। अब क्योंकि सबके बीच में हाइट सेम है और हाइट यहाँ पर 10 है, तो अगले एक्सरसाइज जो है ना 10-10 नंबर बढ़ते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट 60 आ जाएगा, फिर 70 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 90 आ जाएगा। अब एफ आई और एक्स आई को ध्यान से देखिए, क्या इसके अंदर आप डायरेक्ट मेथड से काम कर सकते हो या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए जो एफ आई है ये बिल्कुल छोटे छोटे नंबर है और जो एक्स आई है ये भी सारे के सारे 10 के मल्टीपल्स ही हैं, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट मेथड से बड़ी आसानी से मीन फाइंड कर लेंगे। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एफ आई इंटू में एक्स आई निकालना पड़ेगा। अगर आपको पर्टिकुलरली बोला जाए कि क्वेश्चन को आप उस मेथड से कीजिए, एज्यूम्ड मीन मेथड से कीजिए या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से कीजिए, फिर तो आपको वही मेथड करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में बोला गया है। अदरवाइज जब आपको दिख रहा है कि आपका डाटा एफ आई और एक्स आई बहुत छोटे हैं, आप ओरली उन्हें कैलकुलेट कर सकते हो, तो फिर आप किसी भी मेथड से कर दीजिए। अब एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं तो 53 यहाँ पर हो गया है 150। 60 10 सीधा सीधा 600 हो गया। 70 11 7 77 हो गया और ये लास्ट का 0 आ गया। 8 8 64 और ये 0 आ गया। और फिर यहाँ पर 9 3 27 और ये 0 आ गया 270। इनका हमें सम चाहिए होता है, इनका सम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे 7 5 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। 2 1 3 6 9 9 और 7 हो जाता है 16 और 6 22 23 24, ये आ गया 24। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट मेथड वाला। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। वैल्यूज़ लगाते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई का जो सम आ रहा है ये 2430 आता है और यहाँ फ्रीक्वेंसीज का सम 35 है, ये डिवाइडेड बाय 35। अब इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, यहाँ जगह काफ़ी है। 2430 को 35 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 24 छोटा है तो 3 नंबर लेने पड़ेंगे। 35 जाएगा ये 6 के ऊपर। 35 6 होता है 210। माइनस किया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से अगेन 3 आ गया, ऊपर से उतारा तो 0 आ गया। अब ये 9 पे जाएगा। 35 9 होता है 315। माइनस करने पर 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, यहाँ 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 आ गया। अब छोटा नंबर है तो डेसिमल लगाकर यहाँ 0 लगा देंगे और इसके बाद ये जाएगा फिर 4 के ऊपर। 35 4 होता है 140। माइनस करने पर ये 0 आ गया, यहाँ पर ये 1 आ गया। यहाँ अगर हम 0 लगा लेते हैं तो फिर 35 2 3 2 पे जाएगा। 35 2 70 हो जाएगा, फिर 3 पे ज़्यादा हो जाएगा तो ये 70 आ गया। माइनस करके फिर यहाँ पर ये 30 आ गया, फिर से 0 लगा लेते हैं तो 35 8 होता है 280, तो यहाँ 8 पे चला जाएगा ये 280। बस इतना बहुत है। आपने डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक निकाल दिया है, पहले तो हम यही लिख देते हैं 69.428। अब इसको डेसिमल के बाद हम 2 प्लेस में शिफ्ट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। 69.4 को हम यहाँ एज इट इज़ रख लेंगे और ये जो 28 है इसे हम कर देंगे यहाँ पर राउंड ऑफ। तो 2 के बाद 8 है, यानी 2 से बढ़कर ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो गया। 69.43 इस क्वेश्चन का मीन आ गया है और ये मीन जो है लिटरेसी रेट और ये परसेंटेज में है, तो फाइनल आंसर आपको बिल्कुल ज़रूर लिखना पड़ेगा। देयरफॉर मीन लिटरेसी रेट इज 69.43%। ये इसका आंसर हो गया।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।